आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वी आर डूइंग अ 15 आवर स्टडी चैलेंज बाय स्टडिंग होल नाइट। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एसएससी से और स्टडी से किसी भी रिलेटेड हेल्प के लिए। यस क्योंकि कुछ कारणों की वजह से थोड़ी सिर दर्द थी एंड थोड़ा तबीयत फ्रेश नहीं था, दैट्स वाई मैं सो गई थी एंड सुबह में और पढ़ नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा आज पूरी रात क्यों ना पढ़ाई करके एक चैलेंज लिया जाए। सुबह 9 बजे से लेके मैंने कुछ टाइम पढ़ा था बट तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं सो गई थी एंड उसके बाद मैं एकदम शाम में उठी और उस वक्त से पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करने के साथ ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट शो शिनचैन मैंने देखा और बहुत मज़े से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट का आनंद डबल हो जाता है जब शिनचैन सामने होता है। फिर गाना सुनते सुनते पहले थोड़ी थक गई थी तो पानी वानी ढंग से पिया एंड उसके बाद पूरा रूम मुझे करना था साफ़ क्योंकि खिड़की मैं खोल के पढ़ती हूँ। कल भी 2 बजे रात तक मैंने पढ़ा था इसलिए सुबह लेट उठी थी मैं और बहुत ज़्यादा धूल आ खिड़की खुले होने की वजह से, इसलिए अभी अपना पूरा रूम को क्लीन करना है। जहाँ जहाँ मैं धूल हटा सकती हूँ पूरे बुक्स के अगल बगल बीच में जो स्पेस होता है उसमें एंड पूरे बुक शेल्फ के आसपास भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। पूरे टेबल पे धूल आ जाती है, चेयर पे पढ़ते वक्त हाथ जो फिसलता है ना धूल से, आई हेट इट, जस्ट इरिटेट्स मी अ लॉट। इसलिए मैं पूरा साफ़ करती हूँ। इसमें 15-20 मिनट मेरा चाहता है बट स्टिल मैं इसको करती हूँ क्योंकि अगर ये नहीं करूँगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी ढंग से। तो मैंने पूरे रूम को क्लीन किया, पोछा लगाया पूरे रूम में एंड पूरा टेबल वगैरह सब कुछ मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया ताकि धूल हट जाए। कॉपीज़ को भी साफ़ किया, यहाँ तक कि मैं अपने पेन को भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल धूल ना बचे रूम में और मैं एकदम मज़े से इफ़ेक्टिवली एकदम प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ सकूँ। सो अभी ये रहा मेरा टू डू लिस्ट एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टू डू लिस्ट थ्रू आउट माई डे। चाहे कितना भी रात हो जाए, चाहे कितना भी जल्दी हो जाए तो और अच्छा, रात हो जाए चाहे कितना भी रात हो जाए, पूरा रात मुझे पढ़ना पड़े बट स्टिल मैं इस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करूँगी एंड आई विल स्टडी इन 3 आवर्स स्लॉट ईच। तो जितने भी स्लॉट लगेंगे 3 आवर्स के, स्पेसिफिकली आज मुझे 5 स्लॉट लगे थे इन सारी टू डू लिस्ट की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई मैंने 15 आवर्स स्टडी चैलेंज लिखा था। पिछले में थोड़ा कम था टू डू लिस्ट में, दैट्स वाई 12 आवर्स में वो सब अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। सो स्पेसिफिकली आज मैथ्स का डे है। I have divided my days into 2 sections. Alternatively, I study पहले दिन maths and in second day I study reasoning, English and all the other subjects. So अभी मैं maths कर रही हूँ और maths का दिन है आज। आज पूरे दिन मुझे maths करना है, maths में प्रैक्टिस करनी है मुझे, maths के सारे लेक्चर्स देखने हैं बहुत सारे और जितना भी मुझसे हो पाएगा, जितना भी मेरे टू डू लिस्ट में रिटन है। इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा इंग्लिश का पोर्शन भी ले लिया था ताकि अगर मैथ्स करते करते मैं थक जाऊँ, बोर हो जाऊँ तो बीच में थोड़ा सा वो कर लूँ। एंड आज क्या हुआ था ना कि मैंने सुबह में 4-5 घंटे की पढ़ाई की थी। फर्स्ट स्लॉट मैंने कंप्लीट किया था एंड सेकंड स्लॉट का भी मैंने हाफ से ऊपर कंप्लीट कर लिया था 2 घंटे के लगभग। बट उसके बाद क्या हुआ ना, मुझे हेडेक शुरू हो गया बहुत ज़्यादा एंड उसके कारण मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करूँगी अगर तो फिर हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड कुछ समझ में भी लिटरली नहीं ही आएगा, तो कोई फ़ायदा इस चीज़ का है नहीं। इसलिए मैं आराम से सो गई कि आराम से इसको रात भर पढ़ के मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो इसीलिए आज मुझे पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ी और फाइनली मैंने टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया था। सो लेट्स टेक अ लुक अबाउट दिस कि कैसे मैंने अपने पूरी टू डू लिस्ट को किया कंप्लीट। और पढ़ाई करते करते बीच बीच में क्या है ना, मैं खाते पीते रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एनर्जी लेवल बना हुआ होता है। ऐसे स्टार्टिंग में एनर्जी हमारी बहुत हाई होती है पढ़ने वक्त एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल बहुत नीचे चला जाता है और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सो मैंने बीच में आम खाया था, आलू का बिना ऑयल वाला पराठा खाया था, साबूदाना खाया था और भी छोटी छोटी चीज़ें मैं बीच बीच में खाती रहती हूँ। एंड फाइनली मैं सो के उठ चुकी हूँ। शाम के 6-7 बज रहे थे इस वक्त और अभी मैं सो के उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। आप देख सकते हैं 6:16 PM हो चुका था। तो अब फिर से हम अपना स्टडी स्लॉट के लिए लगाएंगे टाइमर एंड हम पढ़ाई करेंगे अपनी शुरू। अभी मैं अपने मम्मी के रूम में ही पढ़ रही थी क्योंकि
वहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था और अपने रूम में बहुत ज़्यादा मेरा रूम गर्म हो चुका था, इसलिए मैं अपने रूम में नहीं पढ़ रही थी उस वक्त। इसके बाद फिर से स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद लगभग वो ख़त्म हो चुका था, 2 ढाई घंटे के बाद मैं उसको टाइमर को स्टॉप करके बीच में मैंने मैंगो लस्सी बनाई थी अपने लिए और बहुत टेस्टी बना था ये। एंड दिस इज़ माई फेवरेट इन समर। तो इसको मैं अबाउट हर दिन बना के एवरीडे पी ही लेती हूँ और एक ही आम से 2 ग्लास आराम से हो जाता है और मुझे बहुत मज़ा आता है इसको पीने में। और उसके बाद मैं वापस चली जाती हूँ अपने रूम में पढ़ाई करने। एक स्लॉट मैंने उस रूम में ख़त्म किया, फिर मैंगो लस्सी मैंने पी एंड इसके बाद फिर वापस अपने रूम में आ जाती हूँ। इस वक्त 9 बज रहे थे लगभग और उसके बाद खिड़की वगैरह खोल लेती हूँ तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी रूम में एंड पढ़ने में भी लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है प्रोडक्टिविटी बनाना, ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है, अपने मन को मनाना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन आफ्टर दैट वो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद मेंटेन हो जाती है। सो उसके बाद मैंने एक और स्लॉट ख़त्म कर लिया था, 9 बजे लगभग मैं बैठी थी एंड अभी रात के 12 बज रहे थे और इसके बाद मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करना इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। यू ऑल नो कि मैं एक अर्ली बर्ड पर्सन हूँ और मेरे सारे व्लॉग्स में 90% व्लॉग्स में अपने मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ 3 बजे 4 बजे 2 बजे भी मैं उठ के पढ़ाई करी थी मैंने। लेकिन जब मेरा आँख में दर्द होने लगा तो उसको मैंने छोड़ दिया था कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको मुझे आदत नहीं है रात में पढ़ने की। सो इसके बाद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, किसी भी दिन अगर मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। इसलिए एक बार हिम्मत बना के वापस से बैठ के 3 घंटे का स्लॉट लेके कि नहीं, इसको तो मुझे कंप्लीट करना है एंड दिस विल बी माय लास्ट स्लॉट। मैंने बहुत हिम्मत बनाई, मैंने पानी पिया, थोड़ा सा कुछ खाया था मैंने, वो शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद थोड़ी मुझे एनर्जी आ गई थी, थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया था उस वक्त एंड देन वापस से मैं पढ़ने चली गई थी 12:30 के अराउंड। और उसके बाद वो आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा पुश किया अपने आप को एंड लिटरली मेरी प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे तरीके से बन गई। उसके बाद मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करना था तो लिटरली मैं क्या करती हूँ ना कि 10 to 20 क्वेश्चंस हर वीडियो के बाद मैं बनाती हूँ। जैसे मुझे आज 6 वीडियोस देखने हैं तो हर वीडियो के बाद मैं 20 क्वेश्चंस मैथ्स का सॉल्व करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता है और बहुत मज़ा आता है बनाने में। एंड लिटरली अभी 1:30 बज चुके हैं रात के और अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। स्टार्टिंग जब 12 बजे मैंने टाइमर लगाया था उस वक्त मुझे लग रहा था कि आई होप कि मैं कंप्लीट कर लूँ इस चैलेंज को। हो सकता है एनीवे मैं चैलेंज कंप्लीट ना कर पाऊँ, बट स्टिल मैंने हिम्मत बनाई एंड लगी रही उस चीज़ पे। सो मुझे आज पूरा डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म करना था प्रैक्टिस करके अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे उसको पूरा लिटरली ख़त्म कर दिया एंड उसके बाद पूरा प्रैक्टिस मेरा हो चुका था। फर्स्ट मैंने पिनिकल बुक को यूज़ किया था जिसमें 300 to 400 क्वेश्चंस थे सबके एंड उसके बाद मैंने एक छोटी सी बुक CGL वॉरियर की बुक यूज़ की जिसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है हमारा और हम रिस्क नहीं ले सकते। सो लिटरली हमारा हो चुका है टू डू लिस्ट ख़त्म एंड हमारा चैलेंज भी हो चुका है पूरा। तो अगर आप इस चैलेंज को कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने मैक्सिमम कितने घंटे तक पढ़ाई की है इन योर जर्नी, इन योर स्टडी जर्नी। तो अभी हम अपना टेबल साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं अपना सब कुछ अरेंज करके नहीं सोऊंगी तो मेरे दिमाग में एंजाइटी रहेगी। सो अभी मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ एंड सबसे बड़ी बात मैं सेटिस्फाई हो चुकी हूँ कि मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। और अभी 3:30 बज रहे थे रात के और मैं चली गई सोने के लिए। सो या दिस वॉज फॉर टुडे एंड नेक्स्ट डे मेरे घर में थी पूजा, मैं कहीं चली गई थी, अपने नानी घर चली गई थी मैं। सो उस दिन तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाई। आई होप मैं उस दिन रात भर पढ़ाई कर पाऊँ और मे बी स्टडी चैलेंज बना के इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के कारण ही मैं रात भर पढ़ पाऊँ। सो आप सब भी ढंग से अपनी स्टडीज़ चालू रखिएगा, बिल्कुल भी स्टडी में बिल्कुल भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत नियर है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड एग्जाम्स। सो या दैट्स फॉर टुडे। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।